Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Pashore. So before starting today's lecture, I just want to tell you guys that जो हमने lecture series start की है top 500 MCQs on modern history, इसका आज ये part 4th होने जा रहा है किसके ऊपर, rise of British rule के ऊपर. So if you are visiting this channel for the first time, do subscribe Pashore and इस MCQ series की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू आवर टॉपिक. सो ये हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड हम इसका देख लिया था पिछले लेक्चर्स में. गो उनको भी चेक इन आज कीजिए. सो आज हम देखेंगे पार्ट फोर्थ जो किसके ऊपर है, कमिंग अप ब्रिटिश रूल. सो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इट सेज, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिग्नेटेड एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया. पहली बार किसको गवर्नर ऑफ इंडिया रखा गया यहाँ पे. सो आंसर हम देखते हैं. क्लाइव, कॉमनवेल्थ, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली. किसको रखा गया? वॉरेन हेस्टिंग्स. Question number 202. The master stroke of Lord Wellesley to establish British paramountcy in India. लॉर्ड वेल्लेसली ने कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से ब्रिटिश पैरामाउंटसी यहाँ पे आ गई. सो वी सी द ऑप्शन. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने खेला था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डाल हाउसी ने. सब्सिडरी अलायंस, मेडिटेशन एंड एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स. सो द आंसर इज सब्सिडरी अलायंस. 2203 थर्ड क्वेश्चन. द रिवोल्ट ऑफ 1857 अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाई. जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था, अवध एंड लखनऊ में उसको किसने लीड किया था? वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, असफुद्दौला, बेगम जीनत महल. सो द आंसर इज बेगम हजरत महल. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वीन विक्टोरियाज फेमस प्रोक्लेमेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन वाज मेड फ्रॉम. जो कि क्वीन विक्टोरिया ने आफ्टर 1857 ट्रांसफ़र की अथॉरिटी कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट उन्होंने अपने क्राउन के अंडर ली. वो कहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट ऐसी की? लंदन, कलकत्ता, दिल्ली एंड इलाहाबाद. सो द आंसर इज इलाहाबाद. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. गोविंद दोनू पंत पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब वॉज अडॉप्टेड हियर एंड सक्सेसर ऑफ. नाना साहिब का ओरिजिनल नाम क्या है? गोविंद दोनू पाती कभी मत पूछा जा सकता है. ये किसका अडॉप्टेड हियर एंड सक्सेसर रहा? पेशावर बाजीराव सेकंड, रानी ऑफ झांसी, माधवराव सिंधिया, मलराव होलकर. द आंसर इज पेशा बाजीराव सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. During the first 100 years of British rule in India, people resentment and opposition to the British policies mainly surface in the form of. So पहले जो 100 साल रहे यहाँ पे ब्रिटिश रूल के कहाँ इंडिया में, उनमें से जो कि अपोजिशन की थी ब्रिटिश पॉलिसीज है वो कहाँ पे ज़्यादातर हुई थी? ट्राइबल अपराइजिंग्स देखते हैं हम, पीजेंट अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग्स, या बोथ ए एंड बी. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. हम क्या देखते हैं? ट्राइबल अपराइजिंग्स भी हुई थी बिफोर 1857. पीजेंट अपराइजिंग्स भी बहुत सारी यहाँ पे हुई थी. So next question. The peasant movements, revolts, riots, struggles, etc. in the 19th century, India mainly remained localized because जो कि हम पीजेंट मूवमेंट देखते हैं इन 19th सेंचुरी, वो लोकलाइज्ड क्यों रही? वो किसी महदूद तक क्यों रही? दे वर नॉट इन इन अ बिग मैनर. सो हम देखते हैं कि ऑप्शंस. दे वर मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट एनहेंसमेंट इन रेंट, इविक्शंस, यूशुअस प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लेंडर्स. The peasants had no leadership and organization. They grew out of local grievances. The big landowners were allies of British. So the answer is they grew out of local alliance. तो उनके अपने मामूलात होते थे जिनकी वजह से उन्होंने अपोजिशन किया था ब्रिटिश रूल का, वैसा वो नहीं चाहते थे ज़्यादा. द डेक्कन राइट्स ऑफ 1874 to 1875 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड. जो कि डेक्कन राइट्स हुए थे कब? 1874 एंड 1875 में. कहाँ? महाराष्ट्र में. वो किन के अगेंस्ट किए गए थे? बिग लैंड लॉर्डर्स, मनी लेंडर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, या ब्रिटिश ओपियम प्लाटर्स. सो द आंसर इज मनी लेंडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन काज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन 19th सेंचुरी वाज. जो कि ट्राइबल अपराइजिंग की मेन काज था वो क्या था? द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट एंड लॉज हैड क्रिएटेड टेंशन इन ट्राइबल सोसाइटी, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज इन ट्राइबल एरियाज, द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज, न्यू एक्साइज रेगुलेशन एंड पुलिस एक्साइज. द आंसर इज ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज. ये मेन एक रीजन रहा था ट्राइबल अपराइजिंग ड्यूरिंग 19th century. Question number 210. In which of the following tribal rebellions did two tribal brothers, Kanhu and Sindhu, proclaim the end of company's rule in their region, and to suppress their rebellion the government has to use the military force. जो कि एक फेमस ट्राइबल अपराइजिंग चली थी किनके द्वारा? कान्हू एंड सिंधु. वो दो भाई थे. उन्होंने अपने रीजन में कंपनी का जो रूल था उन्होंने ख़त्म ही किया, और कंपनी ने
उस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज़ किया था? ऑप्शन देखते, खासी रिबेलियन इन असम 1855 में हुई थी, नायका ट्राइबल रिबेलियन इन गुजरात 1868, मुंडा रिबेलियन इन रांची 1899, संथर रिबेलियन इन बिहार 1856 to 1855 to 1856. So the answer is Santhal rebellion in Bihar. Next question. After the initial success of the revolt of 1857, the objective for the leaders of revolt worked as, जब पहले पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो हम सक्सेस देखते तो लीडर्स जो थे इस रिवोल्ट के, उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव अपना क्या रखा? टू रेस्टोर द फॉर्मर ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर, to form a federation of Indian states under the aegis of Bahadur Shah, elimination of foreign rule and return to old order. Each leader want to establish his own power in respective region. हम क्या देखते हैं इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड द रिटर्न ऑफ ओल्ड ऑर्डर, क्योंकि उस दौरान बहादुर शाह जफर सेकंड को इन्होंने किंग स्वीकार कर लिया था और दे वर ऑन देयर वे टू एलिमिनेट फॉरेन रूल, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हुआ? मेन इसका रीज़न हमें देखना है. ऑफ सुपीरियर सोर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इट वॉज पोरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रेबल्स हैड नो कॉमन आइडियल, इट हैज़ वेरी लिटिल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, इट वॉज लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड स्केटर्ड. सो द मेन रीज़न वॉज इट वॉज पोरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रेबल्स हैड नो कॉमन आइडियल, जो कि हम फिर देखते हैं इन्होंने क्या किया था, इसकी वजह से इनकी वीकनेस बढ़ गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैंडक्राफ्ट्स रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू, जो कि इंडियन हैंडक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो रैपिडली डिक्लाइन क्यों हुई? वी सी लैक ऑफ पैट्रोनेज, ग्रोइंग क्रेज फॉर इंपोर्टेड गुड्स, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड, ऑल ऑफ द. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द above. Now we to the next question. After the ruin of Indian trade, industries and handicrafts, the burden of taxation of India had mainly borne by, जो कि आफ्टर द, जब इंडियन की अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ फेल हो गई, ट्रेड फेल हो गया, एंड हैंडीक्राफ्ट जो कि मेजर सोर्स ऑफ पैट्रोनेज हासिल करता था फ्रॉम किंग्स, वो जब फेल हुआ तो मेजर सोर्स ऑफ जो टैक्सेशन था वो किन पे पड़ा? ज़मींदार, पीजेंट्री, इनकम टैक्स पेयर्स एंड ऑल ऑफ द एबव. सो वी सी द आंसर, पीजेंट्री पे सबसे ज़्यादा टैक्सेशन लागू गई थी बाय ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी. Next question. The new proletariat class which emerged in India on the account of British economic policies consisted of, एक नया एक proletariat class आ गया था, high class आ गया था, rich class emerged in India, जिन that were on the British of economic British policies की जो थी उनकी वजह से एक नए क्लास ने जन्म लिया. वो कौन क्लास था? मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड ऑल ऑफ द एबो. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबो. ये इन तीनों का बहुत ही धंधा फिर चल गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. हमें मैच करना है सोशल रिफॉर्म्स विद द रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन मध्यम एंड द ईयर. ठीक है. राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा रिफॉर्म सोसाइटी फॉर्म की? ब्रह्म समाज. कब? 1828. देवेंद्र, इसको हम ए लिख देते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने कौन सी सोसाइटी फॉर्म की? तत्वा बुद्धिनी सभा. कब? 1839 में. केशव चंद्र सेन, उन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का 1860. एम जी रानादे, उन्होंने कौन सी बनाई? प्रार्थना समाज 1867. दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875. सो वी सी है दैट देवेंद्रनाथ टैगोर, हम इसको लिख देते हैं बी, केशव चंद्र सेन सी, एम जी रानदे डी एंड दयानंद सरस्वती आर्य समाज. वी सी द कोड्स ए बी सी डी ई, हमें दिखना ए बी. एक किससे मैच किया गया था? थर्ड. बी फर्स्ट, थर्ड वन, हाँ, फिर तीन, तीसरा क्या था? सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन. ओके. Question number 217. Which of the following was not a common social reform attempted by all Hindu social reforms of 19th century? Common social reform क्या नहीं था जो attempt किया था हिंदू social reforms में 19th century में? Emancipation of women, monogamy, female education, untouchable. So the answer is untouchability. ये एक ऐसा issue था जो कि हिंदू की रिफॉर्म सोसाइटीज़ जो 19th century में, उन्होंने इस पर कोई भी जोर नहीं दिया था. Next question. The social reformer and most adherent worked for the removal of untouchability and upliftment the depressed class before Gandhi ji came on the scene. कौन था इनमें से?
M.G. Rande, Jyoti Phule, Dayanand Saraswati, Atmaran Paduranga. So the answer is ज्योतिबा फूले। ये क्या थे? ये गांधी जी से पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मर रहे जिन्होंने रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास पे वर्क किया था। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ग्रेट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ 19th century who provided inspiration of Indian national movement were Dayanand Saraswati and Vivekanand, Raja Ram Mohan Rai and Devendranath Tagore, M.G. Rande and D.K. Karavai, Keshav Chandra Sen and Ishwar Chandra Vijaysagar. So the answer is Dayanand Saraswati and Vivekananda. So it was they were great social reforms of 19th century. They became an inspiration to Indian national movement in later years. Which is next question. The objectives of Kuka movement, जो कि कहाँ पे चली थी? पंजाब में. Kuka movement was led by Sikhs. So the Kuka movement, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्योरीफाई सिक्स रिलीजन इन इट्स एब्यूज एंड सुपरस्टिशन, टू रिवाइवल ऑफ सिक्स सोवरेनिटी, बोथ ए एंड बी, द रिवाइवल ऑफ खालसा. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों का ये दोनों इनके ऑब्जेक्टिव रहे थे, प्योरीफाई सिख रिलीजन एंड द रिवाइवल ऑफ सिक्स सोवरेनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहला वीकली पेपर जो पब्लिश किया था इंडिया ने कौन था? यंग इंडिया, इंडिया, इंडियन पीपल एंड वॉइस ऑफ इंडिया. इंडिया कब? 1889 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैड फॉर्मुलेटेड एंड परफेक्टली यूज्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने फॉर्मुलेट एंड परफेक्टली यूज किया? विच इज द ऑप्शंस? लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड वेल्लेसली. सो द आंसर इज लॉर्ड वेल्लेसली. द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इज बिगिनिंग इन, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो कहाँ पे बिगिन किया? कहाँ पे? मेरठ में. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, पुर्तगीज पावर इन इंडिया का फाउंडेशन किसने रखा? वास्को डी गामा, ब्रह्मपुत्र दास, अल्फांसो दे अरबेक्यू, नन ऑफ दी. सो द आंसर इज अल्फांसो दे अरबेक्यू. पर पहले किसने विजिट किया था? वास्को डी गामा ने. बट द हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पावर यहाँ पे बोला गया है, तो इसका आएगा अल्फांसो देनिस एल्बुक्यूर्क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द बंगाल द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वायर लोकेटेड है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पे लोकेटेड थे? फोर्ट सेंट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज फोर्ट विलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने शिकस्त दी? We see the Canning, Hastings, Clive or Cornwall. So the answer is Clive. Who succeeded Sirajuddaulah नवाब बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलेसी, जो कि कब गया? 1757 में, जबकि बैटल ऑफ पलेसी हुआ जिसमें सिराजुद्दौला को हराया गया किसके? बाय रॉबर्ट क्लाइव. उसके बाद नवाब बंगाल कौन बना? किसने सक्सीड किया उसको? अलवर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला. सो द आंसर इज मीर जाफर, जो कि क्या था? एक पपेट बाय इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूल. द लैंड ऑफ बम्बई वॉज गिवन टू इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स एज डॉवरी बाय, इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स जो था उसको लैंड ऑफ बम्बई दी गई किन के द्वारा डॉवरी में? वी सी ऑप्शंस डैनिश, पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश. सो द आंसर इज पुर्तगीज, क्योंकि उन्होंने पुर्तगीज क्वीन से शादी कर ही मैरिड पुर्तगीज प्रिंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज, पहली प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ है? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत एंड हुगली. सो द आंसर इज सूरत में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयर 1613 वायर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे परमिशन दी गई फैक्ट्री बनाने में? बेंगलुरु, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत. सो द आंसर हियर इज सूरत. We see the next question. Who among the following was the ally of Mir Qasim in the Battle of Buxar? मीर कासिम का कौन फ्रेंड रहा, एलाई था इनमें से इन द बैटल ऑफ बक्सर? हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, मल्हार राव होरकर एंड शाह आलम सेकंड. ये तीन नहीं थे, शाह आलम सेकंड था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ पलेसी वाज फॉट इन विच ईयर? 1757. मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, मंगल पांडे का जो इंसिडेंट था, पहला मार्टियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ही इज नोन एज फर्स्ट मार्टियर ऑफ रिवोल्ट 1857. इनका जो इंसिडेंट था वो कहाँ पे हुआ?
लखनऊ, अंबाला, बैरकपुर एंड मीरठ। सो द आंसर इज मीरठ में उनका नहीं हुआ था क्योंकि मीरठ एक स्टार्टिंग पॉइंट था, बट द आंसर इज बैरकपुर में उनका हुआ था। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम क्या भी कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अब ये इजी थोड़ा लगता है, क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, मिलिट्री डिस्कंट, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बाय डॉल हाउसी। सो द आंसर हियर इज suspicion about British interference in religion by the introduction of Geezer cartridges. Next question: who among the following was bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? बहादुर शाह ने किसको टाइटल दिया साहिब-ए-आलम बहादुर रिवोल्ट ऑफ 1857 में? हुई सी द ऑप्शन हसन खान, बखत खान, बिरजिस कादिर, अजीमुल्लाह। सो द आंसर इज हियर इज बखत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु what was the main cause of revolt 1857? मेन काज क्या था रिवोल्ट 1857 का? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन चर्चेज, मिलिट्री डिस्कंटेंट, पब्लिक आउटरीच। मेन काज पूछा गया, सो द आंसर इज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इमीडिएट काज क्या था? डिस्कंटेंट ऑफ मिलिट्री डिस्कंटेंट या रिलीजियस इंटरफेरेंस, जो कि किसने? गीजर्ड कार्टरिज ने प्रोवाइड किया था। About which kingdom did Dalhousie say it was the cherry that will drop into our mouth one day? दालहौसी ने किस किंगडम के बारे में कहा कि ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में खुद एक दिन आएगा? ओध, झांसी, मैसूर एंड पटियाला। सो द आंसर इज औध। क्वेश्चन नंबर 238: हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस विच डिफीटेड झांसी लक्ष्मीबाई? ब्रिटिश फोर्सेस ने किसने ब्रिटिश फोर्सेस लीड किए थे जिसने रानी ऑफ झांसी या लक्ष्मीबाई को डिफीट किया था? Here we see Henry Havelock, John Hersey, Henry Bernard, Hugh Ross. So the answer is Hugh Ross. Which of the following states was the first annexed by Doctrine of Lapse? पहली स्टेट ऐसी कौन थी जो पहले Doctrine of Lapse से एनेक्स की गई? नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर। So the answer is सतारा। Next question: The history of the War of Indian Independence book is written by? The history of the War of Indian Independence, ये किसने ये बुक लिखी? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। सो द आंसर है वीर सावरकर। इसने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन: द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैज बीन पुट टू मच यूज बाय? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने ज़्यादा यूज़ की? लॉर्ड डालहौसी ने। हु सक्सीडेड मीर जाफर टू द थ्रोन? मीर जाफर के बाद फिर कौन थ्रोन में आ गया? हैदर अली, चंद्र साहिब, टीपू सुल्तान, मीर कासिम। सो द आंसर इज मीर कासिम। An effect of 1857 revolt was that? Effect क्या था 1857 का? We see the options here. The spirit of rebellion was crushed. No, that was not an effect. The British came totally demolished. No. The British abandoned their repressive policies. No, they continued. Unity was forged between Hindu and Muslim. We see that was one of the main things about revolt of 1857, that Hindu-Muslim unity was forged during this rebellion. The United East India Company refers to company in India formed by यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किसे हम कहते हैं? पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। ब्रिटिश को हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बट यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रेफर्स टू डच। नेक्स्ट क्वेश्चन: मद्रास वाज रिटर्न बाय फ्रेंच टू ब्रिटिश इन 1748 बाय द ट्रीटी ऑफ? जो कि मद्रास था वो फ्रेंच ने वापस किया था इनको ब्रिटिश को इन 1748 ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले। नेक्स्ट क्वेश्चन: ए लेटर टू मुगल एम्पर जहांगीर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट हैज़ बीन प्रेजेंट बाय? जो कि लेटर दी गई थी मुगल एम्पर जहांगीर को, फ्रॉम किसने लिखी थी? किंग जेम्स फर्स्ट, वो इंग्लैंड के उस टाइम किंग थे। किसने प्रेजेंट की? हमें ऑप्शन देखें: लॉर्ड क्लाइव, सर जॉम्स रो, लॉर्ड कर्जन, कैप्टन हॉगन। सो द आंसर इज सर थॉमसन रो। Next question: The decisive battle of Third Carnatic War was waged between the French and British at? जो कि थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आरकोट, झांसी, प्लेसी एंड वैंडीवॉश। द आंसर इज वैंडीवॉश। द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड ग्रांटेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाई कन्फर्म्ड इन 1717 बाय? 1717 में जो प्रिविलेज दी गई थी फ्री ट्रेड किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो किसने दी थी? बहादुर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। द आंसर इज फारूक सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन द 18th century द रॉयल पैट्रोनेज इन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय? जो कि रॉयल एक
अफेयर्स थे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कौन यहाँ पे देखता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, उनके अफेयर्स कौन कंट्रोल करता था? द वाइसरॉय काउंसिल, द इंडियन लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आंसर इज पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड इन द अर्ली 3 इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया? पहली जो इंडिया इंग्लिश ने सेटलमेंट्स की यहाँ पे इंडिया में, उनमें से हमें देखना है कि कौन नहीं है। मद्रास भी था, पंजाब नहीं था, बॉम्बे भी था, कलकत्ता भी था। कलकत्ता को उन्होंने पहले ले लिया था। सो द आंसर इज द पंजाब। थैंक यू। This is the end of today's lecture.